हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे सिंपल लर्निंग टिप्स हिंदी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनुशासनात्मक प्रक्रिया के बारे में। तो ये मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। तो पहले हम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन और मैकग्रेगर्स रेड हॉट स्टव रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अप्रोचेस टू डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। तो यहाँ मैंने अनुशासन की एक परिभाषा लिखी है, जो बहुत ही सिंपल परिभाषा, जो मुझे एक सारे बुक्स से मिले थे। तो डिसिप्लिन इज एम्प्लॉय सेल्फ कंट्रोल which prompts him to willingly cooperate with the organizational standards, rules, objectives, etc. तो इसका एक बहुत सरल सा, अगर मैं डायरेक्ट हिंदी में इसको समझाऊंगी तो इसका मतलब है कि अनुशासन जो है कर्मचारियों का आत्मनियंत्रण है, जो वो संगठना सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ पूरा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है, उद्देश्य है, गोल्स है, जो भी है, उनके साथ स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं कर्मचारियों को। तो वो है डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब कर्मचारियों का आत्मनियंत्रण। अगर मैं आपको बहुत एक सरल सा एग्जाम्पल के बारे में समझाऊंगी, तो आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो टिकट खरीदने के लिए आपको क्यू में खड़े रहना पड़ता है, आपको कतार में रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है, ओके वहां पे लिखा होगा कि स्टैंड इन क्यू इस तरह। लेकिन अगर सब लोग एक साथ जाके वो टिकट खरीदने की कोशिश करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, वहां पूरा भीड़ होगा, वहां पूरा केओस होगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए, उसको मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन से एक समाज में एक व्यक्ति कैसे बिहेव करना चाहिए, कि कैसे उससे एक्सपेक्टेशन है और वो कैसे वहां पे वो व्यवहार करते हैं, उसको हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं। तो जब हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं टिकट खरीदने के लिए तो हम लोग क्यू पे खड़े रहते हैं। तो वो एक अनसेड रूल है, वहां पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं कहीं पे भी। तो ये जो अनुशासन है वो हमारे जिंदगी, मतलब हर जगह यहाँ पे है, हर जगह आपकी जिंदगी में पूरे कहीं ना कहीं अनुशासन आप पालन करते ही हैं। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ के जो नियम है उसका पालन करें, ताकि सब लोग मिलजुल के बिना कोई संगठन के काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आप पहले देख सकते हैं कि एक डिसिप्लिन इसलिए होना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम हैं, वहाँ की जो रेगुलेशन है, वो एम्प्लॉयज फॉलो कर सके और उसके अनुसार वो लोग काम कर सके। देखिए, अगर मैं कहूँगी डिसिप्लिन का मतलब अगर अच्छे से समझाना है, केओस, केओस मतलब जो एक बहुत हड़बड़, हड़बड़ का जो विपरीत है वो है डिसिप्लिन, मैं कहूँगी। क्योंकि आप देखिए, अगर डिसिप्लिन कहीं पे भी नहीं है तो लोग भागते रहते हैं, हर जगह भीड़ होगी, हर जगह एक केओस सिचुएशन होगा। तो उसका विपरीत होने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही सुकून से वो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक स्वभाव होता है, जो उनके जो बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड से, उनसे या जिस सिचुएशन में वो पले पड़े हैं, तो उनकी वजह से हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व और अपना एक स्वभाव होता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एम्प्लॉई से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ के रूल्स प्रोसीजर, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो कर सके। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को एक डायरेक्शन देना,
देखिए बिना डिसिप्लिन के, देखिए अगर आपकी ज़िंदगी में ही अगर आप कभी भी उठोगे, आप दोपहर को उठोगे, आप काम पे नहीं जाओगे, या आप स्कूल जे नहीं जाओगे, तो कॉलेज नहीं जाओगे, या कुछ भी मतलब आपके जो पसंद का काम करने के लिए भी आप देरी से उठोगे और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। अगर कोई तरक्की करना है तो आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो जब डिसिप्लिन है, एम्प्लॉयज़ को पता है कि आपको 9 बजे ऑफिस में लॉग इन करना ही है, तो एम्प्लॉयज़ अपना पूरा जो कर्मचारी जो अपना पूरा जो रूटीन है, सुबह से जो उनका रूटीन है, वो उस तरह कि मान लो अगर आधे घंटे का रास्ता है तो वो लोग 8:30 बजे अपने घर से निकलेंगे, ठीक है, तो ताकि वो 9 बजे जो है ऑफिस में लॉग इन कर सके। तो ये है, एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन देते हैं। ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। नेक्स्ट, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना, मतलब देखिए जब ये डिसिप्लिन, मान लीजिए कि आप हर महीने मान लीजिए आपको सिर्फ 5-6 छुट्टियां ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और जब वो छुट्टियां लेते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, आपको पहले एचआर को इन्फॉर्म करना चाहिए, फिर एचआर जो है अप्रूवल भेजेंगे, तो आप तब आप छुट्टी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके कंपनी में है कि 15 दिन का एक नोटिस देना चाहिए छुट्टी लेने से पहले, सिक लीव नहीं, बाकी जो भी छुट्टियां लेना है। तो अगर वो एम्प्लॉय नहीं फॉलो करते तो उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। देखिए ये कंपनी का रूल है, आपने फॉलो नहीं किया, या कोई काम से रिलेटेड आपको डेडलाइन दिया जाता है, और हर एक आदमी को वो काम अलॉट किया जाता है और बताया जाता है कि आप वो मतलब आपको वो काम करना है, या जब आप काम करते हैं आप ईमेल नहीं चेक कर सकते, आप गूगल सर्च नहीं कर सकते, मतलब अपना पर्सनल ईमेल से कोई इमेजेस या इस तरह डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये आप उनको बता देते हैं, मतलब वो वहाँ का डिसिप्लिन है, रूल्स है। तो अगर वो कोई भी वो तोड़ तोड़ दें वो रूल, और अब वो अपना पर्सनल टाइम पे इंस्टा या वो सोशल मीडिया चेक करे, तो उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट पॉइंट है, जब इस तरह के डिसिप्लिन हो गए, हर चीज़ के लिए आपके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन का चार्ट होगा, तो उस तरह से काम करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। देखिए माना जाता है कि अगर बहुत ही लो डिसिप्लिन वाला कोई कंपनी है तो वहां पे मतलब लोग पूरा आराम से काम करेंगे, वहां पे प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं। और अगर बहुत ही हाई डिसिप्लिन, मतलब आप इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हो, तब भी एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन है वो लॉस हो जाता है। तो उसको एक मीडियोकर, एक एक बैलेंस तरीके से आपको उस डिसिप्लिन को, मतलब कंपनीज को उस डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट, फिर से वही पॉइंट रिपीटेड है कि ऑर्डरलीनेस और कंफर्मिटी, मतलब ये कि इंश्योर करना, ये देखना कि एम्प्लॉयज जो है वहाँ का रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। फिर जब इस तरह डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, या छुट्टियों का ये जो भी रूल्स है फॉलो करते हैं, या अटेंडेंस का जो रूल्स फॉलो करते हैं, ये जो भी काम से रिलेटेड रूल्स फॉलो करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को ये लगने लगेगा कि चलो सब लोग मतलब ऐसा ही काम करते हैं, एक भरोसा आएगा एक दूसरे के ऊपर कि सब लोग इस तरह काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम एनवायरनमेंट है, और मैनेजमेंट पे भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर भरोसा आएगा कि चलो मेरा कर्मचारी जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। ये है अनुशासन का इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। दो टाइप के अनुशासन है, एक है पॉजिटिव डिसिप्लिन और नेक्स्ट है नेगेटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन मतलब जैसे मैंने कहा कि आपने अपने मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को एक टारगेट दिया और एक डेडलाइन दिया, और उस डेडलाइन के ऊपर आपने ये नॉर्म्स रखे, ये रूल्स और रेगुलेशन कंपनी ने रखे कि ये सब है, और अगर आप ये सब कंप्लीट करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। मान लीजिए कोई टीम आउटिंग, या फिर कोई आप टूर पे लेके जाओगे, इस तरह आप लोग पॉजिटिव डिसिप्लिन के थ्रू एम्प्लॉयज जब वो टारगेट अचीव करते हैं तो पॉजिटिव डिसिप्लिन कंपनीज देते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर्स है काम कंप्लीट करने के लिए एफिशिएंट वे में। नेक्स्ट है नेगेटिव डिसिप्लिन। नेगेटिव डिसिप्लिन मतलब आपने टारगेट दिया, और वो टारगेट आप अचीव करने के लिए आप डेली एम्प्लॉय कर्मचारियों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं अगर वो टारगेट अचीव नहीं किए, या इस तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और मेरा पर्सनल मानना है कि वो कभी काम नहीं करेगा। इससे यही होगा कि एम्प्लॉयज तो बिल्कुल काम करना छोड़ देंगे, ये डर के मारे काम करेंगे, और जब उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, जिससे एट्रिशन रेट बहुत हाई होगा एक कंपनी के ऊपर। तो नेगेटिव डिसिप्लिन का यही मतलब है कि आप मतलब बहुत सारे पनिशमेंट्स दे रहे हो ताकि वो काम मतलब वो डिसिप्लिन फॉलो कर सके। अगर मान लीजिए
नेगेटिव डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है, आप लेट आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन मान लीजिए ट्रैफिक था या आप घर से लेट निकले, आपको कोई और गेस्ट आ गया घर पे, चाहे जो भी रीजन हो, आप लेट ऑफिस पहुंचे, तो आपको सीधा उन्होंने बिना वार्निंग के लीव मार्क कर दिए। तो आप तो ऑफिस आ गए, आपको काम करना है, क्योंकि अगर नहीं मतलब अगर नहीं काम करोगे तो वो आपके ऊपर ब्लैक मार्क हो जाएगा। तो लेकिन आपका वो एक छुट्टी भी चला गया। तो इस तरह नेगेटिव डिसिप्लिन है। पॉजिटिव मीन्स आप पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दे रहे हो एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो नेक्स्ट, एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन। अब इनडिसिप्लिन क्या क्या है? एक तो है अटेंडेंस, जैसे मैंने पहले बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होते हैं कि 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आपको अपने एचआर को इन्फॉर्म करना है छुट्टियों के बारे में, आप जो छुट्टियां प्लान करें। ये नहीं कि आपने बिना बताए छुट्टी पे चले गए, तो वो एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन हो गया, ठीक है। आपने किसी को कुछ बताया नहीं, आप छुट्टी पे चले गए, या आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, आप किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो वो एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन है। एक रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करना, या जब भी आप छुट्टी लेते हो तो वो प्रॉपरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो वो एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द जॉब बिहेवियर। ऑन द जॉब बिहेवियर मतलब जब कर्मचारी ऑफिस में आते हैं तो वो लोग पूरा आपस में, मतलब वो अपने जो कोलीग्स के साथ है, जो साथ में काम करते हैं, उनसे पूरा चिल्ला के बिहेव करते हैं, या जो काम देते हैं वो टाइम पे नहीं करते, या काम ही नहीं करते, बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, या सोशल मीडिया पे बात करते रहते हैं, या हेडसेट लगा के कुछ और देख रहे हो काम, जब बिना काम कंप्लीट किए, तो वो सब एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन। आप अपने सुपीरियर्स से डिसरेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, या सुपीरियर्स की बात नहीं मान रहे, या कोलीग्स के साथ आपका पूरा झगड़ा होता है, तो इस तरह जो जो भी है वो सब एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी। ऑब्वियसली जो काम पे आते हैं, आपने अपना जो ट्रेडिंग सीक्रेट है उसको लीक कर दिया, या अगर मान लीजिए कोई सीक्रेट पॉलिसी या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, आपने उसको लीक कर दिया, या आप ऑफिस से कुछ भी चुरा रहे हैं, या इस तरह के जो डिसऑनेस्ट काम करते हैं, वो भी एक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है मैकग्रेगर्स रेड हॉट स्टव रूल। ना ये एक डिसिप्लिन का एक रूल है, हॉट स्टव रूल, जो कि है मैकग्रेगर्स रेड हॉट स्टव रूल। ना इसका मतलब ये है कि इमीडिएट जब आप कोई भी इनडिसिप्लिन काम करते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो इनडिसिप्लिन है, क्योंकि आपको पहले से ही बताया गया है कि अगर आप ये रूल्स नहीं फॉलो करते, अगर आप ये नियम तोड़ते हैं, तो उसका ये नतीजा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए, जैसे मैंने वो ईमेल का एग्जाम्पल बताया, आपके कंपनी में एक पॉलिसी है कि आप ऑफिस के टाइम पे या ऑफिस के सिस्टम में आप पर्सनल ईमेल नहीं चेक कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, गूगल नहीं सर्च कर सकते। सपोज ऐसा कोई रूल है और आपने वो तोड़ा, आपने पूरा मेल चेक किया, तो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको एक वार्निंग आएगा, या वार्निंग पॉपअप होगा, या आपके अगेंस्ट को डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, वो इमीडिएट है, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो कर्मचारियों हैं उनको अवेयरनेस है, उनको पता है कि ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पर्सनल। देखिए, जब भी आप एक हॉट स्टव पे जो हाथ रखते हैं, तो आपको तुरंत गर्मी लगते हैं, ऐसे नहीं है, तो तुरंत जल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा आराम से 1 घंटा लगेगा, नहीं, आप हाथ रखते ही, एक गर्म स्टव पे आप हाथ रखते ही आपको पूरा जल जाएगा, तो वो है इमीडिएट। इम्पर्सनल, अब ये नहीं कि कोई नेपोटिज्म वहाँ है, जैसे बॉस का बेटा है तो वो नहीं जलेगा, या किसी के रिश्तेदार है तो नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। वो इम्पर्सनल है, वो हर किसी के साथ। हॉट स्टव पे जब आप हाथ रखते हैं गरम स्टव पे, तो सबका हाथ जलेगा। तो उस तरह होना चाहिए डिसिप्लिन रिएक्शन, कि अगर कोई भी इनडिसिप्लिन होता है, इनडिसिप्लिन एक्शन करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो एक्शन है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किसने किया, क्या किया, वो पूरा सबके लिए इक्वल होना चाहिए। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब देखिए, जब भी आप गर्म हाथ रखते हैं, आपको पता है कि वो जल जाएगा, तो वो एक कंसिस्टेंट, हर टाइम अगर आप हाथ गरम स्टोव पे रखोगे तो वो जल ही जाएगा। वो एक कंसिस्टेंट एक्शन हर टाइम वही होता है, ये नहीं कि एक बार आपने रख दिया जल गया, दूसरे टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
तो उस तरह जब इनडिसिप्लिन एक्शन जब भी होता है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन हर टाइम होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक बार वार्निंग दिया, जो वो ईमेल डाउनलोड का केस है, आपने एक बार वार्निंग दिया, नेक्स्ट टाइम आपने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं अगले बार देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर बार जब भी कोई भी ईमेल्स चेक करते हैं, पर्सनल ईमेल या गूगल सर्च करते हैं, तो आपको वो तुरंत उनको उनको मतलब कोई नोटिस देना चाहिए आपको। वो जो भी हो, कोई भी टॉप मैनेजमेंट या कोई भी ब्लू कॉलर कोई भी एम्प्लॉय वो ट्राई करते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहिए। और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और वो हर बार, ये नहीं कि एक बार कर दिया दूसरे बार आपने छोड़ दिया, नहीं, हर बार वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है। उसका जो अगला पार्ट है कि क्या है एक्चुअली डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, कैसे वो अप्रोचेस है, क्या क्या अप्रोचेस है, तो वो सब मैं अगले वीडियो में ज़रूर समझा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो बिना हिचकिचाहट के आप प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिला है तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल ना भूलिए। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना कमेंट्स जो है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।